गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तोर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने जहां तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे उसके आगे के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। जहां तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 इसको कंप्लीट करेंगे। आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था 8 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा, कहने की कोशिश क्या की जा रही है क्वेश्चंस में, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। वर्तमान आयु जो एट प्रेजेंट टाइम हमारी एज है वो वर्तमान आयु कहलाती है, ठीक है, जो अभी इस समय आयु जो है। तो राहुल और हारून की आयु में कितने का अनुपात है? 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाता है। जब भी देखिए बाद की बात की जाए, आफ्टर की बात, तो जो भी वर्तमान आयु होती है उसमें जितने वर्षों के बाद की बात की जाती है उतने वर्ष हम जोड़ देते हैं। अगर 4 वर्ष बाद तो उसमें हम 4 जोड़ देंगे। जैसे आज किसी बच्चे की आयु 10 साल है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 + 4, ठीक है, 14 वर्ष। उसी प्रकार यहाँ पर लेंगे, जब वो दोनों आयु आ जाएंगे 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेंगे और उनको जोड़ने पर कितना मिलता है? 56 मिलता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो दोनों की वर्तमान आयु क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अनुपात दिया है तो इससे आयु ऐड कर लीजिए। माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना दिया गया? 5:7 है तो राहुल की हो जाएगी 5x एंड हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष। आपको पता है ना, जब भी रेशियो दिया हो उसमें हम किसी रेशियो में x का या किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आयु में कन्वर्ट या किसी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर। 4 वर्ष बाद कॉमा लगाएंगे और जैसा आपको बताया जाता है वैसे ही कॉपी पे काम करिएगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद सबसे पहले राहुल की आयु लिखिएगा। राहुल की आयु कितना हो जाएगी? 5x थी। 4 वर्ष बाद जैसे किसी बच्चे की आयु अभी 10 वर्ष है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 + 4। यहाँ राहुल की वर्तमान कितनी है? 5x। 4 वर्ष बाद 5x + 4 वर्ष। और हारून की कितनी हो जाएगी? 7x + 4। अब देखिए प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5x + 4 एंड प्लस 7x + 4 और इक्वल टू क्या लिख देंगे? 56। 5x में 7x जोड़िए, 5x + 7x कितना हो जाएगा? 12x प्लस 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 और इक्वल टू 56। 12x = 56 प्लस 8। अब छांतर करिएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो -8 हो जाएगा। सो 12x = 48। सो x = 48 डिवाइडेड बाय 12। सो x = 4। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 4। ओके, तो हम लिख सकते हैं अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितना थी?
राहुल की वर्तमान आयु 5x थी, तो 5 और x का मल्टीप्लाई 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20 ईयर, 20 प्लस। और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7x थी, तो 7 इंटू एक्स का मान 4 इक्वल टू 28 प्लस। दैट इज ओके, क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब दिख रहा होगा आपको सब क्लियर? ओके, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए। 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 को ट्रांसपोज करिएगा अगले स्टेप में। 56 माइनस 8 तो 48। 12 को डिवाइड में ले जाइए, 48 डिवाइडेड बाय 12, x इक्वल टू 4। x का मान आपको यहाँ रख देना है। तो राहुल की वर्तमान आयु 5 इंटू एक्स का मान 4, 5 इंटू 4 तो कितना हो गया 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु 7x प्लस 7 इंटू 4 28 वर्ष। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पुश करके वीडियो से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है आपसे, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात कितना है? 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब लड़के जो हैं वो लड़कियों से 8 अधिक हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या या बालिकाओं की संख्या लेट कर लेंगे। माना बालिकाओं की संख्या इक्वल टू x, इसलिए बालकों की संख्या कितने हैं? बालक दिखाया ना क्वेश्चन में, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। जो लड़के हैं वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक। लड़कियों की संख्या x मान ली, बालिकाओं की x, तो बालकों की x प्लस 8 हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न, इन दोनों का अनुपात, बालकों की संख्या x प्लस 8, अनुपात का मतलब डिवाइड में लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया गया है? 7:5, तो 7/5। लड़कों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या, तो यह अनुपात हो गया बराबर लड़कों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या। यहाँ पहले से दिया है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 7 का इसमें कर देंगे, तो 5 की वैल्यू यहाँ 7x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, वो ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 8, इसको इसके पास 7x इक्वल टू 5x प्लस 5 8 जा 40। 5x को इधर ले आइए, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 40। सो नाउ वी गेट 2x इज इक्वल टू 40। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, आपको पता है मल्टीप्लाई की वैल्यू ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगी। तो नाउ x इज इक्वल टू 20। तो x का मान हमारे पास आ गया है, तो इसका मतलब ये हो गया, अतः बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर x थी, x का मतलब 20, और बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? बालकों की संख्या 20 प्लस 8 इक्वल टू 20। लेकिन पूछा क्या गया है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? कुल विद्यार्थी इनको जोड़ दीजिए, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 20 प्लस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। दैट इज
ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छे से समझिएगा। बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे, मतलब जो पिता की आयु है वो दादाजी की आयु से 26 वर्ष कम है। दादाजी तो ऑब्वियसली अधिक आयु के होंगे, और उससे 29 वर्ष बड़े, मतलब बाईचुंग के पिता की जो आयु है वो बाईचुंग से 29 वर्ष अधिक है। वो पिता है तो अपने लड़के से तो अधिक होंगी। ओके, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाईचुंग की आयु मान लो। देखिए, माना बाईचुंग की आयु बराबर एक्स प्लस, इसलिए बाईचुंग के पिता की आयु कितना हो जाएगी, पिता कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 वर्ष। इसलिए बाईचुंग के दादा की आयु दादाजी की आयु, दादाजी किससे अधिक, दादाजी की जो आयु है वो उनके पिता की आयु से 26 वर्ष अधिक है। पिता की आयु में 26 और जोड़ दीजिए, x प्लस 29 प्लस 26 वर्ष, कितना हो जाएगा, ऐड करिएगा 55, x प्लस 55 वर्ष। चलिए प्रश्नानुसार आ जाइए क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहले बाईचुंग की आयु मान ली x वर्ष, बाईचुंग के पिता की आयु जो है वो लिखा है कि 29 वर्ष बड़े हैं। जो बाईचुंग के पिता है वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो x में 29 ऐड कर दीजिए। अब दादाजी जो है वो पिता की आयु से कितनी अधिक थी, 26 वर्ष अधिक थी, क्योंकि पिता 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी 26 वर्ष क्या होंगे, बड़े होंगे। इसमें 26 और जोड़ दीजिए, तो x प्लस 55 वर्ष। इसको रीड करिएगा 2-3 बार, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रश्नानुसार लिखा है उन तीनों की आयु का योग 135 कितना, 135 वर्ष है। तीनों को जोड़ दीजिए, 135 लिख देंगे। x प्लस 29, अगेन देखिए x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, बाईचुंग की आयु प्लस बाईचुंग के पिता की आयु प्लस बाईचुंग के दादाजी की आयु बराबर कितना दिया गया, 135। x प्लस x कितना x हो जाएगा, 3x। इनको ऐड करिए, 29 प्लस 55, 9 5 4, 14 की 4 कैरी 1, 7 1 8 इक्वल्स टू 135। So 3x is equal to 135 minus 84. So 3x is equal to 1 and 13 में से हट जाएगा तो 5. So x is equal to 51 upon 3. So x is equal to 17 आ गया। हम सबसे पहले किसकी आयु लिखेंगे, बाईचुंग की आयु, तो लिख देंगे इसलिए बाईचुंग की आयु। बाईचुंग की आयु आपने क्या लेट की थी, x, तो आ जाएगी 17 वर्ष। और पिता की आयु लिख दीजिए, कितनी थी, x प्लस 29, तो आप लिख लीजिए x का मान 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 9 और 7 कितना हो जाएंगे, 16 कैरी 1, 3 1 4 46 वर्ष। एंड दादाजी की आयु और लिख दीजिए, वो कितना है
x प्लस 55, x का मान 17 लिखिए, प्लस 55 ऐड करिएगा, 7 5 10 कैरी 1 6 1 7 72 years दैट इज ओके। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आपकी जब भी फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगी, मीन्स जब आप विद्यालय आएंगे और वहां पर आपकी क्लास लगेगी, जो भी डाउट होंगे वहां पर क्लियर किए जाएंगे। और अगर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो भी डाउट आपके सॉल्व कर सकते हैं वो किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करिएगा, 11 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना जैसे बताया जा रहा है तो कोशिश करिएगा इसी प्रकार से करें, और डेली वर्क आप कंप्लीट करके अपने ग्रुप में डालिएगा, जिससे आपका वर्क चेक भी किया जा सके। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।